स्टोरी वापस से। स्टोरी बिगिंस एट रिफॉर्म क्लब इन इंग्लैंड। जैसे कि मैंने बताया कि स्टोरी चालू होती है इंग्लैंड में, रिफॉर्म क्लब में। वहां पे सब लोग रीसेंट रॉबरी जो चोरी हुई है बैंक में उसके बारे में बात कर रहे हैं। डिटेक्टिव फिक्स भी वहीं पर प्रेजेंट है एंड वो सब उनकी बातें सुन रहा है। कॉन्वर्जेशन चेंजेस टू वेजर। अब ये कॉन्वर्जेशन चेंज हो जाती है एंड एक चैलेंज में बदल जाती है। फिलियस फॉग के फ्रेंड्स फिलियस फॉग को एक चैलेंज देते हैं कि तू पूरा वर्ल्ड अगर ट्रैवल करेगा 80 डेज में तो हम तुझे 20,000 पाउंड देंगे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, 20,000 पाउंड देंगे अगर वो जीत जाता है तो। सलिवन हिज फ्रेंड प्रॉमिस टू गिव 20,000 पाउंड इफ ही विन। सलिवन उसका जो फ्रेंड रहता है वो कहता है कि अगर तूने ये पूरा वर्ल्ड ट्रैवल कर लिया 80 डेज में तो मैं तुझे 20,000 पाउंड दूंगा। डिटेक्टिव थिंक्स दैट फॉग इज वन बिहाइंड द रॉबरी इन द बैंक एंड डिसाइड्स टू फॉलो हिम अराउंड द वर्ल्ड। अब डिटेक्टिव फिक्स को लगता है कि फिलियस फॉग ही वो इंसान है जिसने बैंक में चोरी की है, जो वो पहले बात कर रहे थे, एंड वो भागने के लिए ये सब कर रहा है। वर्ल्ड अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज वाला चैलेंज उसने भागने के लिए, यहाँ से एस्केप करने के लिए लिया है। पासपराउट फॉग्स फ्रेंड डिसाइड्स टू गो अलोंग विद द फॉग। पासपराउट जो कि फॉग का फ्रेंड है वो डिसाइड करता है कि वो भी फिलियस फॉग के साथ वर्ल्ड ट्रैवल करेगा इन 80 डेज। During Fog's journey, he learned the importance of time and also that no problem is unsolvable. Fog की जर्नी में वो ये सीखता है कि जो टाइम है, टाइम का क्या इंपॉर्टेंस है, उसको ये समझ में आता है कि टाइम कितना इंपॉर्टेंट होता है एंड ऑल्सो दैट नो प्रॉब्लम इज अनसॉल्वेबल। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है लाइफ में कि हम उसको जिसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। फॉर हिम ऑनर इज मोर इम्पोर्टेंट देन मनी। उसके लिए ऑनर जो है, मतलब खुद की इज्जत जो है, इट इज मोर इम्पोर्टेंट देन मनी। उसको ये ट्रिप में समझ में आता है। During his journey, he met Auda in India and started liking her. उसकी जर्नी में जब वो ट्रैवल कर रहा होता है, जब वो इंडिया पहुंचता है तो एक आउडा नाम की लड़की से मिलता है और उसको उससे प्यार हो जाता है। आउडा वॉज नॉट सेफ इन इंडिया एज शी वॉज नॉट नेटिव, सो फॉग टुक हर विथ हिमसेल्फ। अब आउडा की जान खतरे में रहती है इंडिया में क्योंकि वो इंडिया की नहीं रहती है, तो जो फिलियस फॉग रहता है वो आउडा को अपने साथ लेके जाता है। फॉग स्टार्टेड फ्रॉम लंडन एंड हैव टू रीच लंडन आफ्टर 80 डेज। फिलियस फॉग लंदन से स्टार्ट करता है अपनी जर्नी एंड उसको 80 डेज बाद लंदन में ही अपनी जर्नी खत्म करनी होती है एंड 80 डेज बाद लंदन में संडे होता है, याद रखना संडे। फाइनली डिटेक्टिव गॉट अरेस्ट वारंट अगेंस्ट फॉग एंड अरेस्ट हिम एट लिवरपूल। अब वो लंदन पहुंचने ही वाला होता है कि डिटेक्टिव फिक्स को फिलियस फॉग के अगेंस्ट अरेस्ट वारंट मिल जाता है क्योंकि वो भी उसका पीछा कर रहा है पूरे वर्ल्ड में। मतलब जहां जहां पर फिलियस फॉग जा रहा है पासपराउट के साथ, वहां वहां उसका पीछा कर रहा था डिटेक्टिव फिक्स की उसको जैसे ही अरेस्ट वारंट मिलेगा वो उसको गिरफ्तार कर लेगा, कि उसके पास प्रूफ रहेगा कि उसी ने रॉबरी की है बैंक में। तो डिटेक्टिव फिक्स को लिवरपूल में उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट मिल जाता है एंड वो फिलियस फॉग को अरेस्ट कर लेता है। बट आफ्टर सम टाइम डिटेक्टिव फाइंड्स आउट दैट ही इज नॉट अ क्रिमिनल। लेकिन कुछ टाइम बाद उसको पता चलता है कि फिलियस फॉग क्रिमिनल नहीं है। Fogg was out of jail and ordered a special train to London. He was so upset as he could not complete the challenge and his all money has come to end. अब वो लंदन तो पहुंच जाता है लेकिन वो बहुत ज्यादा नाखुश रहता है क्योंकि वो अपना चैलेंज कंप्लीट नहीं कर पाता एंड उसका सारा पैसा खत्म हो जाता है। तो उसको लगता है कि अब वो आउडा से शादी कैसे करेगा। He was feeling helpless as he wanted to marry Auda but had no money. आउडा देन प्रपोज्ड हिम फॉर मैरिज। लेकिन आउडा को पैसों से प्यार नहीं रहता, वो उसको मैरिज के लिए प्रपोज करती है आउडा सामने से होके फिलियस फॉग को। ही गॉट हैप्पी एंड सेंट पासपराउट टू ब्रिंग अ क्लर्जीमैन। अब बहुत खुश हो जाता है फिलियस फॉग और पासपराउट को बोलता है कि तुम जाओ क्लर्जीमैन मतलब प्रीस्ट को या पंडित को शादी करने के लिए लेके आओ। इन द कॉन्वर्सेशन विद क्लर्जीमैन फाउंड आउट दैट इट वॉज एक्चुअली संडे नॉट मंडे द अदर डे। अब उसको संडे से पहले चैलेंज खत्म करना था लेकिन उसको लगता है कि संडे आ चुका है एंड उसका चैलेंज कंप्लीट नहीं हुआ है। लेकिन जब पासपराउट क्लर्जी मैन के पास जाता है तो उसको बातों बातों में पता लगता है कि आज का डे जो है, मतलब कल वाला जो दिन है जो वो लोग संडे समझ रहे थे, दैट वाज एक्चुअली मंडे। ओके, sorry, very sorry. In the conversation with clergyman, it was found out it was actually Sunday the other day, not Monday. तो आज वो समझ रहे थे संडे है लेकिन आज सैटरडे था, तो उसका चैलेंज कंप्लीट करने में अभी भी एक दिन बचा हुआ था। तो अगला दिन जो वो लोग मंडे समझ रहे थे, दैट वाज एक्चुअली संडे। सॉरी फॉर द कंफ्यूजन गाइज। फॉग गेन 1 day ड्यू टू डिफरेंट टाइमलाइन। अब फॉग को लग रहा था कि वो
संडे से पहले उसने चैलेंज कंप्लीट नहीं किया तो चैलेंज हार गया, लेकिन क्योंकि डिफरेंट टाइम जोन्स थे अराउंड द वर्ल्ड तो वो उसको एक और दिन मिल गया। पासपराउट took Fogg to the club and he won the bet and 20,000 pounds। अब पासपराउट बहुत खुशी खुशी फिलिस फॉग के पास जाता है क्योंकि वो जीत जाता है, वो उसको क्लब लेके जाता है एंड ऐसे फिलिस फॉग 20,000 पाउंड्स जीत जाता है। फॉग गॉट रिच वंस अगेन बट ऑल्सो ही केयर अबाउट दैट ही वन द हार्ट ऑफ अ चार्मिंग वुमन। उसको पैसे जीतने की इतनी खुशी नहीं होती जितना उसको खुशी होती है कि उसने एक बहुत ही चार्मिंग वुमन का दिल जीता है। वापस से इसमें कैरेक्टर स्केच है चारों के। फॉग देखो, फॉग ऑनेस्ट रहता है, करेजियस रहता है, काम है, प्राउड है, केयर्ड लिटिल अबाउट अदर्स ओपिनियन, पंक्चुअल है, अनसेल्फिश है, नॉन मटेरियलिस्टिक है, ऑनरेबल है। तो ये आपको स्टोरी के फॉर्म में लिखना है, दैट्स इट।